Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आज का जो अपना टॉपिक अपने करने वाले हैं, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। हाँ जी, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। देखो, विवाह यह जीवन का सबसे अहम पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो रीति रिवाज विवाह का आता है, तो अपने जो माता पिता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, योग्य वर और वधू की तलाश की जाती है। जब योग्य वर और वधू मिल जाती है तो फिर सबसे पहला जो रिवाज है वो क्या है जी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सगपन, टीका, टिवालिया या रोका, राइट। तो ये जो है, अगर अपने को क्या मिलता है, जब वर और वधू है ना, वर और वधू, तो इनकी जो सगाई की रस्म है ना, सगाई की रस्म, यही क्या है अपने पास में, इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको सगपन भी कहा जाता है, टीका कहा जाता है, टेवालिया कहा जाता है, रोका कहा जाता है, और सगाई की जो रस्म है सगाई भी कहते हैं, है ना। तो इस सगाई की जो रस्म होती है ना, हर जाति की अलग अलग तरीके से सगाई की रस्म को अदा किया जाता है। तो वही जो रस्म है वो क्या है, ये अपना जो पहला रिवाज है विवाह से संबंधित, वो रोका। पंजाबी में भी इसको रोका बोला जाता है। रोका का मतलब सीधी सी बात ये है कि अब उनकी तलाश खत्म हो जाती है, यानी कि वर और वधू जो है, उपयुक्त वर और वधू जब मिल जाता है तो अब उनकी तलाश खत्म हो जाती है। और उसके बाद में देखो दूसरा जो रिवाज है वो देखो कौन सा है, यहां पर लिखा हुआ है चिकनी कोथली। चिकनी कोथली ये क्या है, इसको ध्यान से अपने को समझना। चिकनी कोथली क्या है, चिकनी कोथली में क्या होता है, जब देखो सगाई की रस्म हो गई, सगाई की रस्म के बीच का ये रिवाज अपने इसको कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो वर पक्ष होता है, जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष की ओर से वधू के लिए क्या किया जाता है, श्रृंगार का सामान दिया जाता है, या अपने कह सकते हैं सुहाग का जो सामान होता है, सुहाग का सामान दिया जाता है। आभूषण हो सकते हैं, वस्त्र हो सकते हैं, है ना। तो वर पक्ष की ओर से वधू के लिए सुहाग का जो सामान दिया जाता है वही क्या है, चिकनी कोथली के नाम से, के रिवाज के नाम से अपने इसको जानते हैं। ओके, उसके बाद में नंबर 3 देखो, नंबर 3 पर देखो है अपने पास में नाम लिखा हुआ है लगन पत्रिका, और दूसरा नाम इसका जी पीली चिट्ठी। अब लगन पत्रिका क्या है, पीली चिट्ठी क्या है, देखो ये जो रिवाज है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, वधू पक्ष के द्वारा विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। शुभ मुहूर्त निकाल कर, ठीक है जी। देखो इसको ध्यान से समझना, वधू पक्ष के द्वारा विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल कर और वर पक्ष की ओर जाया जाता है, वर पक्ष की ओर जाया जाता है। इट मीन्स क्या कि वधू पक्ष के द्वारा विवाह का शुभ मुहूर्त निकालने के बाद में वर पक्ष की ओर जाया जाता है और उनको बताया जाता है कि इन तारीख को या इस तारीख को क्या है, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला है। तो ये क्या है, इसको लगन पत्रिका भी बोलते हैं, इसको पीली चिट्ठी भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है अपने को, वधू पक्ष के द्वारा यह है विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल करके और वर पक्ष को बताया जाता है, वर पक्ष की ओर ले जाया जाता है। उसके बाद में देखो
फिर नेक्स्ट जो अपने पास में जो रीति रिवाज है वहां देखो अपने पास में है कुमकुम पत्रिका। ये कुमकुम पत्रिका क्या है? देखो एक तो लग्न पत्रिका है, लग्न पत्रिका के बारे में अपने पढ़ ही लिया है। कुमकुम पत्रिका क्या है? कुमकुम पत्रिका में क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि इसमें इसको अपने कह सकते हैं निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र शादी का जो कार्ड होता है ना, ठीक है, वो इसमें क्या होता है, कुमकुम पत्रिका उसी को कहा जाता है। इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित सभी रस्मों का उल्लेख होता है, रस्मों का उल्लेख होता है। इसमें क्या होता है जी, विवाह से संबंधित सभी रस्मों का उल्लेख होता है। तो किस में होता है जी, निमंत्रण पत्र में होता है। इतने बजे क्या होगा, इतने बजे क्या होगा, वो सब इसमें क्या किया होता है, कुमकुम पत्रिका में लिखा हुआ होता है। इसको निमंत्रण पत्र भी अपने आज के युग में अपने इसको निमंत्रण पत्र कह देते हैं। तो विवाह से संबंधित जो भी रस्में होती हैं उनका उल्लेख इसमें किया हुआ होता है। फिर देखो अगला है अपने पास में इकताई। अब भैया ये जो इकताई है ना, ये बड़ा इसको ध्यान से समझना है। इकताई क्या है ना, तो देखो इकताई क्या है, जब विवाह की डेट निर्धारित हो गई, जब विवाह की डेट निर्धारित हो गई, वर पक्ष की तरफ से सगाई की रस्म वगैरह सब हो गई है ना, उसके बाद में क्या होता है कि जो कपड़े सिलवाए जाते हैं, वर और वधू के जो कपड़े सिलवाए जाते हैं, कपड़े सिलवाने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए, किसके कपड़े सिलवाने के लिए, वर या वधू, वर और वधू दोनों के जो कपड़े सिलवाने के लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है, शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है, निकलवाया जाता है। तो जो शुभ मुहूर्त है ना कपड़े सिलवाने का, किसका, वर और वधू का, वो क्या है, इकताई है। ओके, आजकल तो भैया ऑनलाइन सिस्टम है, पता ही नहीं चलता कौन क्या मंगा रहा है, लेकिन यह एक रिवाज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो सामेला या मधुपर्क। सामेला या मधुपर्क क्या है, ये कह सकते हैं अपने, ये बारात स्वागत, जब वधु पक्ष के यहाँ वर पक्ष की जब बारात आती है तो बारात जो स्वागत किया जाता है, बारात स्वागत की अपने रस्म कह सकते हैं, ठीक है। तो बारात स्वागत का जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो वधू के पिताजी हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सगी संबंधी हैं उनके साथ में मिलकर के जो बारात वहां पर पहुंची होती है उसका बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो वही है सामेला या मधुपर्क। तो ये मधुपर्क, सॉरी, सामेला या मधुपर्क है, बारात स्वागत की क्या है, ये रस्म है। सामेला या मधुपर्क क्या है, बारात स्वागत की रस्म को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में बिंदोली, ठीक है, या बंदोली, राइट, बिंदोली या बंदोली। इसमें क्या किया जाता है, विवाह से एक दिन पूर्व, विवाह से एक दिन पूर्व, ठीक है, गली या मोहल्ले में, गली या मोहल्ले में वर और वधू के साथ में परिवार के जो सदस्य होते हैं वो साथ में रहते हैं और मांगलिक गीत गाते हैं, मांगलिक गीत गाते हुए, मांगलिक गीत गाते हुए क्या करते हैं, गली या मोहल्ले से निकलते हैं, गाते हुए निकलते हैं। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, क्या है, बिंदोली या बंदोली में क्या होता है, विवाह से एक दिन पूर्व, एक दिन पहले मोहल्ले में या जो गली है जहां से वर और वधू क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, वर और वधू को साथ में लेकर के मांगलिक गीत गाते हुए गली या मोहल्ले में से निकलते हैं। तो ये क्या है, बिंदोली या बंदोली के नाम से ये भी क्या है, एक रिवाज है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे देखो, यहां पर है अपने पास में बरी
या पड़ला, बरी या पड़ला, इसको वैसे साथ में पढ़ा जाता है, बरी और पड़ला। तो ये क्या है, तो ये देखो विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है कि जो वर पक्ष है, जो कौन सा पक्ष है जी, वर पक्ष है, वर पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, वस्त्र और आभूषण, वर पक्ष के द्वारा वस्त्र और आभूषण लाए जाते हैं। किसके लिए लाए जाते हैं भैया, वधू के लिए। किसके लिए, वधु के लिए। ओके, तो यही जो है यानी कि जो वस्त्र है, मेन जो वस्त्र है, वस्त्र जो आते हैं वर पक्ष की ओर से, किसके लिए, वधु के लिए आते हैं, वो तो है जी बरी। ओके, फिर देखो पड़ला, ये जो पड़ला है ना, पड़ले को अगर अपने इसको थोड़ा आगे देखें तो इसमें क्या होता है, ये इसको आभूषण कह सकते हैं या फल, ठीक है, वस्त्र के साथ साथ में केवल वस्त्र ही नहीं आते, उसके साथ में फल भी आते हैं, मिठाइयाँ भी आती हैं, है ना। तो अब इसको यहाँ देखते हैं, फल जो है या जो मिठाइयाँ, जो अन्य जो सामग्री आती है ना, उसको पड़ला बोलते हैं। ओके, तो बरी में तो क्या होते हैं, वस्त्र आ जाते हैं, और पड़ला में क्या होता है, वस्त्र के अलावा जो भी चीज वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा लाई जाती है, वो क्या होता है, पड़ला के रूप में जाना जाता है। तो बरी और पड़ला को आप समझ चुके होंगे। आगे देखो यहाँ पर है नेक्स्ट जो रिवाज है, वो है मामा बरी या कोरनिया, मामा बरी या कोरनिया। अब देखो ये अभी बरी तो के बारे में अपने जान ही चुके हैं, तो बरी में क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा वस्त्र लाए जाते हैं। तो मामा बरी में क्या हुआ भैया, ये भी सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होगा, इसको अपने थोड़ा नीचे देख लेते हैं। मामा बरी में क्या होता है कि वधु पक्ष के ननिहाल, यानी कि ननिहाल की पक्ष से, वधु पक्ष के ननिहाल की पक्ष से वस्त्र दिए जाते हैं, जो दिए जाते हैं, ओढ़नी हो सकती है, अन्य जो वस्त्र होते हैं। देखो ध्यान से समझना इसको, मामा बरी क्या है, वधु पक्ष के लिए ननिहाल की पक्ष से, यानी कि ननिहाल की तरफ से कह सकते हैं, ननिहाल की तरफ से जो वस्त्र दिए जाते हैं वो क्या होता है जी, मामा बरी या कोरनिया कहलाता है, मामा बरी या कोरनिया कहलाता है। अब देखो यहाँ पर नंबर 10 नंबर पर आया है कांकण डोरा। क्या है जी, कांकण डोरा। अब इसको ध्यान से समझना, ये कांकण डोरा क्या है। तो कांकण डोरा को देखो, कांकण डोरा क्या होता है कि मोली के बारे में आप जानते होंगे, हाथ पर जो बांधी जाती है मोली में क्या किया जाता है, मोली में कोडी, ठीक है, तांबा, लोहा या जो पैसे होते हैं ना, लोहे के जो पैसे या अपने सिक्के होते थे, तो कोडी, तांबा, लोहा इत्यादि सामग्री। तो मोली में कोडी, तांबा, लोहा इत्यादि सामग्री पिरोई जाती है, ठीक है। तो वो एक धागा बन जाता है जिसमें मोली में क्या किया जाता है, कोडी, तांबा, लोहा इत्यादि ये जो सामग्री क्या की जाती है, पुरोई जाती है, जो कि शुभता का प्रतीक मानी जाती है। तो वो जो पिरोई हुई जो सामग्री होती है ना, वो जो धागा बनता है, यानी कि वो जो मोली बनती है, उस मोली को क्या किया जाता है, वर और वधु के हाथ या पैर में बांधा जाता है। तो हाथ या पैर में जो बांधा जाता है वही क्या है, कांकण डोरा कहलाता है। इसको दोबारा देख लो, कांकण डोरा में क्या होता है, मोली में कोडियां जो होती हैं उसको बांधा जाता है, तांबा, लोहा इत्यादि और बहुत सारी सामग्री इसमें पिरोई जाती है, और वर और वधु के हाथ या पैर में उसको क्या किया जाता है, विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो वही क्या है, कांकण डोरा है। साडे पंजाबी च बोलते हैं जी कि गाना बनता,
हाँ जी, गाना बांधता। ये जो गाना होता है ना, वही क्या है, पंजाबी में इसको गाना बोल देते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, तो ये क्या होगा, कांकण डोरा कहलाता है। ओके, तो अभी अपने कितने जान चुके हैं आज, अभी अपने विवाह से संबंधित 10 रीति रिवाज जान चुके हैं। आई थिंक आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो 10 रीति रिवाजों के बारे में अपने जान चुके हैं। अब अपने चलते हैं 11 नंबर जो रीति रिवाज है विवाह से संबंधित है, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा हुआ जी कन्यावल या अखनाल। कन्यावल और अखनाल दोनों एक ही रिवाज के नाम है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखो, जब कन्यादान कर दिया जाता है, कन्यादान करने के पश्चात, कन्यादान करने के पश्चात जो माता पिता या भाई, ठीक है जी, कन्यादान करने के बाद में माता पिता या भाई के द्वारा उपवास खोलना, ठीक है जी, उपवास खोलना जो है, यानी कि यहां देखो कन्यावल अखनाल में क्या होता है, कन्यादान करने के बाद में जो माता पिता या भाई, जो संबंधी, जिनका क्या रखा होता है, उपवास रखा होता है, ठीक है, उपवास रखा होता है, उपवास जब खोला जाता है वही क्या है, कन्यावल या अखनाल के नाम से एक प्रकार का रिवाज है। उसके बाद में देखो 12 नंबर, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, हलदायर, उबटन या पीठी, यानी कि तीनों ही नाम इसके हैं। अब इसमें क्या है, ये सिंपल सी है और बहुत महत्वपूर्ण रस्म है विवाह की, सबसे महत्वपूर्ण भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये हल्दी की जो रस्म होती है ना जी, हल्दी की रस्म, हल्दी लगाने की जो रस्म है वही क्या है, उसी का नाम हलदायर है, उसी को उबटन कह देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, पिट्ठी बोल देते हैं। तो ये हल्दी की जो रस्म है उसके भी 3 नाम हैं, ठीक है जी। आगे देखो 13 नंबर जो अपने पास में रीति रिवाज है, यहाँ पर देखो लिखा है रोड़ी पूजन या थेबड़ी पूजन। रोड़ी पूजन और थेबड़ी पूजन ये क्या होता है, इसमें देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें विवाह से एक दिन पूर्व किसको, ये देखो एक सुनने में बड़ी अजीब चीज है, कोड़े करकट या गोबर के ढेर की पूजा की जाती है, गोबर के ढेर की पूजा। देखो क्या किया जाता है, रोड़ी पूजन, थेबड़ी पूजन में क्या होता है, विवाह से एक दिन पूर्व कूड़े करकट या गोबर के ढेर की पूजा की जाती है, तो ये है थेबड़ी पूजन। क्लियर है। आगे देखो नंबर 14 में क्या है, 14 नंबर जो रिवाज है, देखो मुकलावा, गोना या ओना। मुकलावा, गोना या ओना, इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले बाल विवाह कर दिया जाता था, है ना, पहले का जो रिवाज की बात करें तो बाल विवाह किया जाता था। तो यहाँ पर देखो बाल विवाह होने पर, इसको देखना ध्यान से समझना, बाल विवाह होने पर, ठीक है, जब वधू बालिग हो जाती है, क्या हो जाती है, बालिग, यानी कि जब उसकी एज पूर्ण हो जाती है, बाल विवाह होने पर जब वधू बालिग हो जाती है, बालिग होने के बाद में ससुराल भेजने की रस्म को, ससुराल भेजने की जो रस्म है, ससुराल भेजने की जो रस्म है वही क्या है, मुकलावा, गोना या ओना, इस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो बाल विवाह होने पर वधू जब बालिग हो जाती है, बालिग होने के बाद में मुकलावा लाया जाता है, यानी कि ससुराल पक्ष में वधू को भेजा जाता है, तो वही क्या है, यहाँ पर ओना, मुकलावा, गोना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब देखते हैं अपने जो 15 नंबर अपना रीति रिवाज है। देखो यहाँ पर लिखा बडार, तो बडार क्या है, बडार में क्या किया जाता है, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज करवाया जाता है,
या किया जाता है, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज करवाया जाता है वही क्या है, बड़ार कहलाता है। राइट, तो ये ध्यान रखना, बड़ार क्या है, ये रीति रिवाज में से एक है। इसमें क्या किया था, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज करवाया जाता है ना, वही क्या है, बड़ार के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तोरण मारना। क्या जी, तोरण मारना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर, ओके, दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है, तोरण टंगा हुआ होता है। ओके, तो क्या किया जाता है, जो वर होता है ना, वर के द्वारा, वर के द्वारा छड़ी से या छड़ी उस तोरण पर लगाई जाती है, उस तोरण पर लगाई जाती है, लगाई जाती है। ओके, यहां आप इसको ध्यान से समझना कि दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण टंगा होता है, उस तोरण को क्या किया जाता है, वर के द्वारा, छड़ी के द्वारा, वर की छड़ी के द्वारा उस तोरण पर क्या की जाती है, उस छड़ी को लगाया जाता है। ओके, तो उसको लगाने से क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है कि तोरण मारना। उसको क्या बोलते हैं जी, तोरण मारना। क्लियर है कि इसको दोबारा देख लो कि दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है, उस तोरण को छड़ी के द्वारा, दूल्हे की छड़ी के द्वारा उसको टच किया जाता है, तो वही क्या है, तोरण मारना। क्लियर है, आगे देखो, नेक्स्ट है अपने पास में मुठ भराई। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, बारातियों के बीच में, बारातियों के मध्य, बारातियों के मध्य वर के लिए, वर के लिए, ठीक है, वर के लिए थाली में क्या किए जाते हैं, कुछ रुपए रखे जाते हैं। ओके, यहाँ देखो, बारातियों के बीच में, बारातियों के मध्य वर के लिए थाली में कुछ रुपए रखे जाते हैं और कुछ रुपए उठाने के लिए कहा जाता है। किसको, वर को कहा जाता है। तो जो वर है, वर अपनी इच्छा अनुसार, वर क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ रुपए उठाता है, कुछ रुपए उठाता है। ओके, कुछ रुपए उठाता है, तो वह जो है ना, उसी को बोलते हैं, उस जो रीति रिवाज को, उसी को बोलते हैं मुठ भराई, यानी कि पैसों को उठाना, जितनी इच्छा अनुसार, जो भी, जो उसका वर की जो भी मेंटल एबिलिटी है उसके अनुसार वो जितना चाहे वो उस थाली में से एक मान के स्वरूप कुछ रुपए उठाने का कार्य करता है, तो वह क्या होता है जी, मुठ भराई उसको कहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपने पास में सिंठनी, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, सींठने क्या होता है। सींठने देखो इंपॉर्टेंट है, सींठने क्या है, एक प्रकार के गीत है। क्या है, गीत है। अब कौन से गीत है वो देखो, सींठने गीत है। ये क्या किए जाते हैं, वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं और बारातियों के लिए गाए जाते हैं, बारातियों के लिए गाए जाते हैं। और मेन बात क्या है कि बारातियों के लिए तो गाए जाते हैं, लेकिन ये गाली गीत होते हैं। कौन से गीत जी, गाली गीत होते हैं। यानी कि सींठने क्या है, अब इसका क्वेश्चन ये देखो, सिंपल सा समझना है इसको कि सींठने क्या है। सींठने क्या है, वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारातियों के लिए गाली गीत जो गाए जाते हैं, गाली गीत गाए जाते हैं, वह है सींठने। वह क्या है, सींठने। इसको ध्यान से समझना। ओके, अब नेक्स्ट देखो कोयलड़ी। 19 नंबर जो रीति रिवाज है यहां पर लिख रखा है मैंने कोयलड़ी। कोयलड़ी क्या है, कोयलड़ी क्या है, देखो वधू
की जब विदाई की जाती है, वधू की जब विदाई होती है ना, विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं ना वो होते हैं कोयलड़ी, उसको बोलते हैं कोयलड़ी। क्या बोलते हैं जी? कोयलड़ी। दोबारा देखो, कोयलड़ी क्या है? वधू की जब विदाई होती है, ओके, विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं जी कोयलड़ी। क्लियर है? अगला देखो 20 नंबर, 20 नंबर देखो कामन। अब ये कामन क्या है? तो अब नेक्स्ट है अपने पास में कामन। कामन क्या है? कामन देखना, कामन भी एक प्रकार की गीत है। क्या है? गीत है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें दुल्हे को, दुल्हे राजा को, जो दुल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए देखो कामन क्या है? कामन क्या है? सॉरी, कामन क्या है? दुल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं वो क्या है जी? कामन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? कामन कहलाते हैं। ध्यान से देखना इसको, ओके। नेक्स्ट देखो समूठनी। समूठनी, ओके, पहरानवी और रंग भरी, 3 नाम है जी इसके, समूठनी, पहरानवी और रंग भरी। इसमें क्या होता है भाई? तो समूठनी में क्या होता है कि बरातियों की रवानगी के समय, बरातियों की रवानगी के समय जो वधू का पिता होता है, वधू का पिता जो होता है वो क्या करता है? कुछ ना कुछ उपहार, बरातियों को क्या करता है? कुछ ना कुछ उपहार या जो भेंट, क्या करता है? भेंट देता है। तो वह क्या कहलाता है? समठुनी, पहरानवी या रंगभरी कहलाता है। ओके, ध्यान से देख लो इसको दोबारा। समठुनी क्या है? बरातियों की रवानगी के समय वधू के पिता के द्वारा जो उपहार या भेंट दी जाती है वह क्या कहलाती है भाई? समठुनी, पहरानवी, रंगभरी। क्लियर है? आगे देखो 22 नंबर में क्या है? देखो मांडा झांकना के मांडो मांडो झांका है मेरा कनी हनी। तो यहाँ देखो मांडा झांकना जो है रीति रिवाज, इसमें क्या होता है? इसमें विवाह के बाद प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार जुआई, जो जुआई होता है, जुआई, प्रथम बार जुआई का ससुराल में आना, ठीक है जी। विवाह के बाद प्रथम बार जुआई का ससुराल में आना, या कह सकते हैं वर के घर जाना। क्लियर है? ध्यान से समझ लेना अभी। विवाह के बाद प्रथम बार जुआई का ससुराल में आना, ये होता है जी मांडा झांकना। क्या होता है जी? मांडा झांकना, ठीक है। जुआई का वर पक्ष के यहाँ पहली बार जाना क्या कहलाता है जी? मांडा झांकना। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट है कोथला। नेक्स्ट कौन सा है जी? कोथला है। तो कोथला में क्या होता है कि विवाह के बाद जुआई जो है, जुआई का वर पक्ष के यहाँ जाना, ठीक है। देखो कोथला को ध्यान से समझना। विवाह के बाद जुआई का वर पक्ष के यहाँ जाना, और अब जाएंगे ना तो जाने के लिए आदर मान सत्कार तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो विवाह के बाद जुआई का वर पक्ष के यहाँ जाना, और वहाँ से क्या होता है? वर और जो वधू होती है उनको क्या किया जाता है? उपहार दी जाता है।
उपहार दिया जाता है, भेंट दी जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं। ओके, तो एक प्रकार का मान सम्मान किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? एक प्रकार का मान सम्मान किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कोथला। क्या बोलते हैं जी? कोथला। तो इसमें देखो क्या कि कोथला में क्या वो विवाह के बाद ज्वाई का वर पक्ष में यहाँ जाना और वर और वधु को उपहार दे करके, भेंट दे करके, ओके, और कह सकते हैं कि वर वधु का एक प्रकार से स्वागत करने के बाद में उसको क्या किया जाता है? वहां से विदा किया जाता है, रवाना किया जाता है। तो आज अपने क्या देखा है? 1 से लेकर के लगभग 23 रीति रिवाज अपने विवाह से संबंधित जाने। किससे संबंधित? विवाह से संबंधित जाने, जो कि हमारे जीवन का बहुत अहम पार्ट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।